नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। यूं तो हर शहर मशहूर होता है, हर शहर की अपनी तासीर होती है। कोई शहर बगावत के लिए तो कोई शहर मोहब्बत के लिए या फिर किसी और वजह से मशहूर होता है, जाना जाता है। किसी भी शहर की खास पहचान उसके इतिहास, कला और संस्कृति से सहज ही लगाया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना से सटे गंगा और गंडक के संगम पर बसा एक शहर है हाजीपुर। बस यूं समझिए कि पटना और हाजीपुर के बीच महात्मा गांधी सेतु है। हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर शहर है। यहाँ पर हर साल सोनपुर का पशु मेला लगता है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज पूरे देश में हाजीपुर की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन वो चर्चाएं राजनीतिक हैं। राजनीतिक वजहों से ये हाजीपुर लाइमलाइट में बना हुआ है। ये सीट पिछले कुछ वक्त से रामविलास पासवान की पुश्तैनी सीट मानी जाती थी। उनके निधन के बाद पारिवारिक कलह शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस का कहना है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं वफादारी के साथ में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहा हूं। आखिर क्यों हाजीपुर से ही लड़ना चाहते हैं पशुपति पारस? क्यों चिराग पासवान भी ये सीट छोड़ना नहीं चाहते? बीजेपी ने चिराग पासवान को गठबंधन के तहत 5 सीटें दी है, लेकिन पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। इससे आहत होकर एनडीए से निकलने का उन्होंने ऐलान कर दिया। कह रहे कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर चिराग पासवान बनाम पशुपति पासवान होना तय है। इस सीट से हाजीपुर जो सीट है उससे कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। साल 1957 के चुनाव में राजेश्वर पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी थे। इसके बाद का चुनाव भी कांग्रेस ने ही जीता, लेकिन 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने कांग्रेस के दबदबे को कम करते हुए यहां पर पहली बार जीत हासिल की। कांग्रेस का सबसे मजबूत किला हाजीपुर ढह चुका था। रामविलास पासवान की लहर में पूरा हाजीपुर झूमने लगा। हाजीपुर सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां पर कांग्रेस और रामविलास पासवान परिवार का ही दबदबा देखने को मिलता है। यहाँ के पहले सांसद राजेश्वर पटेल थे, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 1952 में चुनाव लड़ा। इसके बाद में 1957 और 1962 का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लड़ा और जीता भी। 1967 में वाल्मीकि चौधरी और 1971 में रामशेखर प्रसाद सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़े और जीते भी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान चुनावी मैदान में उतरे और सारे समीकरण बिगड़ गए। रामविलास ने 1980 का चुनाव भी जीता। 1984 में कांग्रेस के राम रतन राम हाजीपुर की सीट जीतते हैं। उसके बाद 1989 के चुनाव को रामविलास पासवान ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। 1991 में जनता दल के राम सुंदर दास जीते। 1996 से लेकर 2004 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें रामविलास पासवान ने ही जीते। 2009 में राम सुंदर दास जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव हुए, पासवान परिवार को ही यहां से जीत मिलती रही। हाजीपुर सीट पर SC/ST समुदाय के वोटर्स ज्यादा है। पासवान, हरिजन और अन्य दलित समुदाय के लाखों वोटर्स हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा सहित ओबीसी समुदाय के मतदाता भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हैं। साल 2024 का चुनाव को लेकर हाजीपुर लोकसभा सीट पर सरगर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन चर्चा सिर्फ इसी बात की हो रही है, क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस सीट से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि चिराग इस बात का संकेत पहले ही दे चुके हैं। इस सीट पर पिछला चुनाव चिराग के चाचा पशुपति पारस लड़े और जीते भी। हाजीपुर सीट की बात करें तो 1977 में यह सीट SC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो गई थी और आज हाजीपुर फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर अगर पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, बात यह भी हो रही है कि हो सकता है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार की राजनीति पे बारीकी से नजर रख रहे हैं और वो जितने भी एनडीए के नाराज नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में भी है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हाजीपुर से पशुपति पारस जो कि ऐलान भी कर चुके हैं, उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा होता है तो हाजीपुर की जंग चाचा बनाम भतीजे की होगी।